हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छोटी सी लेकिन बड़े काम वाली बात इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आज का विषय है ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। ट्यूब टायर एक्चुअली क्या होता है, ट्यूबलेस टायर एक्चुअली क्या होता है, वो आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन शुरुआती तौर पर मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बात करनी पड़ेगी। जैसे ट्यूब वाले टायर बोले तो मतलब क्या होता है, टायर तो होता ही है व्हीकल, कोई भी व्हीकल को। जैसे एग्जांपल हम लोग बाइक के बारे में बात करते हैं तो टायर होता ही है, लेकिन टायर के अंदर अलग से ट्यूब दी जाती है। जो पहले के जमाने में ट्यूबलेस नहीं रहता था, ट्यूब ही होता था, अभी भी ट्यूब वाले टायर होते हैं, तो अंदर एक ट्यूब हो जाती है। और ट्यूबलेस टायर बोले तो मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ टायर ही होता है, ट्यूब अंदर नहीं होती। ये आप सभी लोगों को पता है, लेकिन जिसको अगर मालूमात नहीं रहेगा तो इसके लिए बताना मेरा फर्ज है, इसके लिए मैंने बता दिया। अभी अगला सवाल आता है कि बेहतर कौन सा टायर है, ट्यूब टायर है या ट्यूबलेस टायर है, बेहतर कौन सा? तो सभी अपने अपने जगह पर बेहतर होते हैं, जिसे जैसा चाहिए वही सबसे बेहतर होता है। तो हम लोग थोड़ा कंपैरिजन तुलना करते क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहला मैं ट्यूब वाला टायर के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अगर हम लोग रोड के ऊपर, सड़क पर अगर बाइक चलाते हैं तो अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब में हवा हम लोग भरते हैं। तो टायर और ट्यूब एक दूसरे के नजदीक चिपके हुआ रहता। कभी अगर फुल हवा होती है तो जब वो चलते रहते सड़क पे ऊपर, तो क्या होता है असलियत में सड़क पे कैसे गाड़ी कैसे पकड़ के रहती, टायर पकड़ता है। एक बात आपको पॉइंट करना है, ज्यादा सीसी वाली गाड़ी अगर होती है तो ज्यादा पकड़ती है, अगर कम सीसी वाली गाड़ी रहेगी तो हिलते रहेगी, ज्यादा सड़क को पकड़ती नहीं। ये कभी महसूस होगा आपको हाईवे पे चले जाने के बाद। अगर आपको हाईवे पे जाना है तो ज्यादा सीसी वाली, ज्यादा हेवी वाली गाड़ी आपको चाहिए। अगर हल्की गाड़ी है कम सीसी वाली तो आहिस्ता चला, लेकिन बाजू में से जो साथ में अगर जो बड़ी गाड़ी आ जाती है, जो भी लग्जरी होगी, बस होगी, हेवी टैंकर ट्रक अगर आता है तो हिलने का चांस ज्यादा होता है। तो अपने पॉइंट के ऊपर आता है, कम टू आवर पॉइंट। जो ट्यूबलेस वाला टायर होता है, ट्यूबलेस वाला, अभी ट्यूबलेस के बारे में बात, उसके अंदर ट्यूब नहीं होती है, तो उसमें जो ट्यूब नहीं होने की वजह से फ्रिक्शन करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं है, सिर्फ अकेला टायर होता है। लेकिन जो ट्यूब वाला टायर रहता है उसमें अगर हवा कम हो जाती, एयर अगर कम हो जाती, तो जो ट्यूब और टायर इसमें थोड़ा गैप बन सकता है, कम हवा होने के वजह से। कम गैप होने के वजह से जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाएगा। अगर फिट रहेगा, हवा अगर फुल होती है तो रोलिंग रेजिस्टर हाई हो जाएगा, यानी वो जमीन को पकड़ के, यानी सड़क को पकड़ के अच्छा मूव करेंगे, अच्छा मूवमेंट, यानी अच्छा स्पीड में, मोशन में हमारी बाइक या कोई भी व्हीकल हो सकती है। लेकिन अगर एयर कम भरा है तो उस समय क्या होगा, दोनों में थोड़ा गैप रहेगा, यानी हवा तो रहेगी लेकिन उतना चाहे उतना नहीं रहेगा, यानी एक दोनों भी एक दूसरे को पकड़ के नहीं रहेंगे, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, घिस घिस के आगे पीछे हो सकता है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है आपको पता है, जैसे मैं उंगली अगर ऐसे करते हैं, ये सब हाथ ऐसे करते हैं तो गर्मी महसूस होता है, यानी फ्रिक्शन होने की वजह से हीटिंग होता है, हीटिंग होने की वजह से दोनों के ऊपर असर हो जाता है। यानी बोलने का तात्पर्य यह है, अगर हम लोग ट्यूब वाले टायर के अंदर अगर कम एयर भरते हैं तो उस समय थोड़ा गैप रहेगा, यानी अच्छा नहीं है, यानी ठीक से नहीं है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए, रोलिंग रेजिस्टेंस, वो नहीं मिलेगा। अगर फुल हवा भरते तो उस समय रोलिंग रेजिस्टेंस अच्छा रहता है, सड़क को पकड़ के रहता है, लेकिन क्या है, घिसना का ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसके वजह हीटिंग भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा नुकसान की बात बोले तो क्या है, ज्यादा हीटिंग होगी, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। अगर ज्यादा हीट हो गए तो उसका असर टायर और अल्सो ट्यूब के ऊपर हो जाता है, यानी ट्यूब वाले टायर में। अभी इसकी बात करते हैं इसके बारे में। जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें ट्यूब नहीं होने की वजह से फ्रिक्शन का कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन हवा अगर फुल हवा भरते तो उसमें क्या होता है, वो सड़क को पकड़ के रहते हैं, यानी उसमें रोलिंग रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तो उसमें कुछ इतना चारा नहीं। यानी ये जो पॉइंट बोला, ये पॉइंट में मैं ज्यादा करके मार्क देना चाहता हूँ, ज्यादा अच्छा के लिए जो ट्यूबलेस टायर है उसके लिए। लेकिन दूसरी जो बात अगर बोलते हैं पंक्चर के बारे में दोस्तों, पंक्चर का अगर पॉइंट अगर आप लोगों को देखना है तो उसमें अगर
ट्यूब वाला जो टायर होता है उसमें अगर कोई भी कील अगर घुस जाती है, ज्यादा करके कील घुस जाती है, तो कील घुस जाने की वजह से वो अंदर का जो ट्यूब होता है उसमें छेद कर जाते हैं, छेद करते हैं। तो छेद करने की वजह से कि हम लोगों को दुकान देखना पड़ेगा, कहाँ पर पंक्चर निकालने का दुकान है, गैरेज कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। उसको हम लोग ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकते या ज्यादा नहीं हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो बाइक रहेगी, जो भी व्हीकल है वो हिलते रहेगी। अगर पंक्चर होते तो एक साइड में खींच जाएगी। समझो कार है, कार का जो चाक पंक्चर हो जाएगा तो दूसरी तरफ वो कैसे घिसते जाएगी, यानी एक्सीडेंट का ज्यादा चांसेस होता है ट्यूब वाले टायर में। लेकिन उसका पंक्चर बना के अगर ज्यादा एयर भर के अगर हम लोग चलाते ट्यूब वाला टायर, तो उसके अच्छा ज्यादा चलने वाला मोशन के हिसाब से कोई भी व्हीकल आपको दिखाई नहीं देगा, इसका फायदा है। अभी दूसरी तरफ आते पंक्चर का पॉइंट लेके, अगर हम लोग ट्यूबलेस टायर के तरफ आते पंक्चर का पॉइंट लेके, अगर पंक्चर होगा फिर भी गाड़ी कैसे हम लोग चला सकते हैं, 1-2 किलोमीटर हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कील या कुछ भी घुसा है उसको बिना निकाले, उसको निकालने तो हवा बाहर आ जाएगी, वो वैसे रहने जाने, उससे कोई डरने की अगर बात नहीं है। तो जहां पर भी अगर हम लोग गैरेज में जाते हैं या खुद के पास अगर टूल आता है पंक्चर निकालने का, अगर टूल रहेगा, अभी तो रहता है, आप तो देखते रहेंगे अलग अलग यूट्यूब के ऊपर कैसे पंक्चर निकालने हैं, वो अगर टूल रहता है तो हम आसानी से खुद ही वही जगह पे अगर रुक के भी हम लोग पंक्चर निकालते तो अच्छा बात होगा। यानी उसमें ट्यूब नहीं होती है, खाली टायर होते हैं, तो पंक्चर निकालने का तरीका आसान होता है, एक फायदा होता है उसमें। और उसमें क्या यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, यानी गाड़ी यहाँ वहाँ जाती नहीं है, ज्यादा करके पंक्चर होगी, तो ये भी फायदा इसमें हो जाता है।